इनका रोजगार छिन गया, इनको तेल महंगा दिया जा रहा है, इनको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी पता नहीं कहाँ चल रही। किसी परिवार के सदस्य को अंदर जाने की अनुमति थी किसी अस्पताल में? भैया साथ में थे ना। सबसे बड़े झूठे ये लोग हैं। बड़े भाई कहीं भी सुनिए, कहीं भी किसी भी जगह किसी भी लेबर को बिना किसी आईडी की नौकरी मिलती है? कमरा देता है कोई बिना आईडी के? आप यहाँ से चलेंगे सब आईडी वाईडी फेंक के चलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब उन्होंने आईडी फेंक रुक जाइए, ये कह रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट कहाँ पीएम केयर फंड कहाँ गया? अरे तो के 2 बरिस सुता के खियौलस सरकार, अब क्यों फंड लेबो? तो के 20 दिन 22 दिन घर में सुता के खियौलस पूरा देश के, अब क्यों फंड लेबो? भाजपा खिलाया, बिना घर से निकले इस आपदा में बिना घर से निकले आपको मिलता रहा था। भाजपा खिलाई आपको, काहे नहीं? लाखों मजदूर रोड पे मारे गए, पैदल चल के मारा गया। जवाब दे दीजिए, आपने कह रहे कोई नहीं मारा गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार क्यों लगाई लेबर को लेकर कि जो है आपके पास आंकड़े क्यों नहीं है कि जितने लेबर जो गए हैं रोड बिहार सोनू सूद ने जिन कितने लोगों को भिजवाया, उनके आंकड़े कहाँ हैं? उनका आंकड़ा कहाँ बा? अच्छा, इससे पहले आंकड़ा मिल जाता था का? आप ये बताइए मुझे, आप चल देंगे, सुनिए, आप एक मिनट सुनिए, आप यहाँ से चलेंगे सब आईडी वाईडी फेंक के चलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब उन्होंने आईडी फेंक दी थी का? अरे आधार कार्ड सरकार बनवाने के लिए बहुत जना पहचान पत्र लेके घूमते नहीं खेलो, जब ना लेके घूमी लोग एक बैग मर जाए लोग आधार नहीं बने, आंकड़ा मिली। वैसे एक बात और सुन लीजिए आप, जो भारत में बिना आधार कार्ड और पहचान पत्र लिए घूमेगा भारत नागरिक नहीं मानते, इनके कहने अनुसार उसका तो क्या कह रहे हैं आप? आपको सरकार जागरूक कर रही है कि आप अपना पहचान पत्र अपने साथ लेके चलिए। हाँ, पहचान नहीं लेके तो जागरूक कर रही है कि आप अपना पहचान पत्र साथ लेके चलिए। पहचान पत्र लेके नहीं चल रहे हैं। अब दिल्ली बम्बई वाले जितने ट्रेन में जा रहे हैं उनसे पहचान पत्र मांगिए, शायद लोग देंगे। अपना क्या लॉजिक बताइए इनको शायद रुके पहले आप ले पहले सुनिए पहले सुनिए आप क्या आईडी लिए पहले दिखाइए, आप क्या आईडी लिए? सब है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो चाहिए सब है। मेरी बात सुनिए, किसी सुनिए बड़े भाई एक मिनट, छोटे भाई सुन लो, पहचान पत्र है ना, पहचान पत्र है ना। मेरी सुनिए बड़े भाई, कहीं भी सुनिए, कहीं भी किसी भी जगह किसी भी लेबर को बिना किसी आईडी की नौकरी मिलती है? कमरा देता है कोई बिना आईडी के? बिना आईडी के आप कहीं कमरा लेके दिखाइए मुझे। उसका ठेकेदार है, चलिए मैं दिलवा दूं, आपका सुनिए, आपका एक ठेकेदार जाता है 10-20 लेबर लेके। सुनिए, मैं एक बात, एक चीज पूछिए उसके बाद जवाब दीजिए। आप एक चीज बताइए, आप मेरे साथ चलिए, जितने कंस्ट्रक्शन में काम के लड़कों को पहला जिनके पास 500 रुपया चंदा नहीं है, भगवान राम के मंदिर में दान दे दे, वो का सरकार बनाएंगे? काम खत्म है उनका, वो खत्म एकदम है, कुछ है ही नहीं। वो खाली जबरदस्ती चिल्ला रहे हैं, कुछ विशेष लोग चिल्ला रहे हैं, बाकी कोई नहीं चिल्ला रहा है। एक मिनट आप ये कह रहे हैं कि आप एक मिनट चाचा मेरी सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि आधार नहीं था उनके पास, वोटर आईडी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो बाकी जो संस्थाएं काम कर रही थी कोरोना काल में मजदूरों घर पहुंचाने के पास, उनके पास कैसे आया? क्या उनके पास आधार सरकार नहीं पहुंचाई? पूछ रहा हूँ कितने लोग, सरकार नहीं पहुंचाई। आंकड़े तो बताइए। अरे आंकड़ा ये बताइए, किसी चीज का न्याय तुरंत हो जाता है? सरकार अपना आंकड़ा दे देगी उनको, ऐसा थोड़ी ना। वो अपना नहीं बताएंगे क्योंकि ये फेल थे, अपना नहीं बताएंगे। अगर ये पास होते चिल्ला के जैसे सब कुछ कह रहे हो, चिल्ला के बताए, इनके कहने से कोई नहीं मरा, इनके आप कह रहे कोई नहीं मरा है। नहीं है, मैं नहीं कह रहा कोई नहीं मरा। अभी आपने बोला मरने के लिए तो मेरा भाई भी कोरोना में मरा है, आप ऐसा मत कहिए कि कोई नहीं। कोरोना में मौत हुई है, मान रहे ना? एक था उसका आंकड़ा ना, सरकार ने कहा था कि कोई आंकड़ा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। सरकार के आपके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था, बयान दिया था कि कोरोना में ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई हैं। सही बात है, नहीं हुई है। नहीं, हमको ऑक्सीजन पर्याप्त मिला था, उसके बावजूद भी मेरे भाई का डेथ हो गया। तो लाइन थे आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में, सुनिए सर, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में मैं 5 अप्रैल से लेके, सुनिए, मैं 5 अप्रैल से लेके 5 मई तक अपने भाई को, सगे भाई को लेके भर्ती था।
5 मई को डेथ हो गई। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। आप बताइए, कोरोना काल में किसी परिवार के सदस्य को अंदर जाने की अनुमति थी किसी अस्पताल में? भैया साथ में थे ना। सबसे बड़े झूठे ये लोग हैं, इसी तरह ये झूठ बोलते हैं, इसी तरह ये झूठ बोलते हैं, यही झूठ है, यही झूठ का कारण है और यही झूठ हराएगा, यही झूठ हराएगा। ये लोग इलाज कर रहे बता रहे हैं, एक कह रहे हैं कौन नहीं जा रहा था, ये सब इलाज कर रहे थे, सब डॉक्टर क्यों मरीज लेटा है वहाँ आप थे, वहाँ मैं नहीं था, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंडर में हम मेडिकल कॉलेज के गेट पे एक बार जाके आदमी अपने मरीज से मिल के आके फिर बाहर सो जाता था। जो आज हॉस्पिटलों में है, ये बताइए कोई भी मरीज के पास होता है आज भी? जो दवाई फ्री मिलती थी वो सरकार ने बेच ली। चूना खड़िया बेच रहे हो, चूना खड़िया बेच रहे हो, चूना खड़िया बेच रहे हो। सरकार में देखो बीजेपी की सरकार में लाशें सड़कों पर पड़ी हैं, कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है। यार क्या बात करते हैं भाई, नौकरी ढूंढ रहे हैं। उन लोगों को मानसिक गुलाम, सुनिए रुक जाओ, ये लोग 5 साल में मानसिक गुलाम बना लिए गए हैं। इनको कुछ पता नहीं है कि इनके साथ हो क्या रहा है। इनका रोजगार छिन गया, इनका रोजगार छिन गया, इनको तेल महंगा दिया जा रहा है, इनको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी पता नहीं कहाँ चल रही, जियो यूनिवर्सिटी पे पैसा पास हो गया, चल कहाँ रही ये पता नहीं इनको। एयरटेल का पैक खत्म हो गया, जियो बढ़ता जा रहा है, अडानी एयरपोर्ट खरीदता जा रहा है, रेलवे खरीदता जा रहा है, इनको पता कुछ है नहीं, खाली चिल्लाएंगे और कुछ नहीं। अब जो मृतकों की बात हो रही है, 200 साल के लिए जो कोविड की मृतकों की बात हो रही है, अब ये लोग बता रहे हैं हिंदू मुसलमान क्लासें थी। मतलब जब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, एजेंडा नहीं रहेगा, सीधे आ जाएंगे हिंदू मुसलमान पे। यही 10 काम गिना दें, एक दिन बड़ा काम गिना दें, अगर 5 साल में नहीं 10 काम एक गिना दें। एक मिनट आप लोग, मैं एक चीज पूछना चाहूँगा, सिर्फ एक, मैं काम की बात कर रहा हूँ, मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक चीज की बात गिना दें। पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, आप मान रहे नहीं मान रहे? बहुत बेजोर से मान रहे हैं, बहुत मान रहे हैं। तो फिर ये बताइए, इस वक्त पेट्रोल की जो कच्चे तेल की कीमत है कितनी है प्रति बैरल कितनी? देखिए मेरी बात सुनिए। पहले घर में एक गाड़ियाँ थी, हाँ पहले एक गाड़ियाँ थी, इस समय प्रत्येक घर में कम से कम 4-4, 5-5 मोटरसाइकिल। लॉजिक क्या दे? नहीं लॉजिक क्यों नहीं है? उसके लिए नहीं महंगाई। 75 रुपए की दारू की शीशी लॉकडाउन में 150 रुपए में पिए हैं, वो सस्ता था। पेट्रोल आज 90 रुपए। क्यों बंद करवाते? वो कहाँ क्यों नहीं बंद करवाते? सरकार में क्यों नहीं बंद? बिचवाया कौन? अब सुनिए, पहले आपसे मैंने एक चीज पूछी थी, बिहार में पहले सुनिए, एक क्या बता रहे हैं, पहले सुनिए पहले। अब इनकी सरकार, अब इनकी सरकार में बताइए काला बाजारी पर रोक नहीं लग पाई। ये बता रहे हैं कि कोरोना में 75 रुपए एक सासी 150 रुपए में। खुद बता रहे हैं, एक चीज ने बता, दारू जब बंदी थी, शराब बंदी थी, कोरोना काल में शराब नहीं बिक रही थी, तब बताइए बेच कौन रहा था? फिर सरकार की नाकाम है, इसका मतलब काला बाजारी हो रही शराब की। बताइए, इसका जवाब लीजिए इनसे। 150 कौन बेच रहा था? इसका मतलब ये लोग बेच रहे हैं शराब, काला बाजारी में लोग सम्मिलित हैं, दारू बेचते हैं, इसका मतलब ये लोग, इन लोगों का दिमाग हाईजेक कर लिया गया है। मैं आपको बताइए, ये लोग बताइए दारू बेच रहे थे, यहाँ लोग मर। कासगंज का एक 26 जनवरी को एक कांड हुआ था, जिसका मैं पूरा अभी डाटा लेके अभी आपके साथ हूँ। कासगंज में जो है 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकला था, उसमें चंदन गुप्ता नाम का एक लड़का था, उसकी जो है हत्या हो गई थी। तो हत्या होने के बाद जो है उसकी माताजी यही दारुल सफा रोड पे डेली आती थी, बीजेपी कार्यालय आना जाना डेली रोती रहती थी। मेरे से भी मुलाकात हुई, आज उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। उनके बेटे की हत्या हो गई और उन्होंने बोला चंदन चौक बनेगा कासगंज जिले में। वहाँ चंदन चौक थोड़ा सा निर्माण हुआ, उसके बाद ये देखिए वो महिला जो है, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो महिला जो है ये कागज़ लेके पूरे लखनऊ में, और इन्हीं के जैसे ये जो हाईजेक जो ब्रेन ब्रस्टेड लोग हैं बेचारे, मतलब उन्होंने, उनकी माताजी ने ये बताया कि मेरे बेटे की कुर्बानी चली गई, लेकिन किसी सरकार को, कोई स्वतंत्र देव सिंह जो उनके मंत्री, पता नहीं प्रदेश मंत्री हैं, उन्होंने डांट के भगा दिया उस महिला को। मैं अगर वो होती तो मैं मिलवाता। देखिए मैं उनका पूरा कागज़ लेके घूम रहा हूँ। ये देखिए, सरकार ने उनको तथाकथित वादा किया था कि उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा, 70.20 लाख रुपए की दिया जाएगा, लेकिन 20 लाख रुपया उनको बेचारी को दिया गया। और
तो ऐसे लोग हैं, अभी ये भी लोग मारे जाएंगे तो इनके भी माँ बाप ऐसे ही घूमेंगे रोड सड़कों पे, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल जो है। तो बात तो बहुत हो रही थी, मगर जब मैंने महंगाई पे पूछा और 70 रुपये प्रति बैरल इस टाइम कच्चे तेल की कीमत है, चाहे तो 60 से 65 रुपये मिल सकता है, मगर 32 रुपये के आसपास की जो टैक्स वसूली है वो काफ़ी महंगी पड़ रही जनता को, जिसके लिए 5 रुपये की राहत देने के बाद भी जब बात हुई तो फिर सब समर्थक सटक लिए, कोई आसपास भी नहीं फटका। एक मिले हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, इधर आइए आप मांगते हैं कि पेट्रोल महंगा है? पेट्रोल जो है अगर पिछले हम 2014 से देखते हैं तो केवल 13 रुपये लीटर महंगा है। सर पता है आपको क्या बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 87 रुपये लीटर 2014 में थे, आप खोज लीजिए डाटा, और आज 87 रुपये था, 87 रुपये लीटर था। आप पता लगा लीजिए। प्रति बैरल पता कितना था? बैरल से मैं नहीं कर, मैं जो पेमेंट करता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे और मुझे सुनिए 70 रुपये जी, प्रति बैरल कीमत है अभी। मुझे उसको चुकता करने में इसलिए परेशानी नहीं होती कि जहाँ पे 2 किलोमीटर पर डे जो है नेशनल हाईवे कंप्लीट होता था इस देश में, आज 37 किलोमीटर पर डे हो रहा है। पता है पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे बनने में कितना टाइम लगा? 36 महीने लगे हैं, और आगरा एक्सप्रेसवे 18 महीने में तैयार हो गया था। किलोमीटर कितना था दोनों में अंतर बताइए आप? सिर्फ 38 किलोमीटर का तो था भाई। तो 37 किलोमीटर आप 37 आंकड़ा समझ किलोमीटर, रहे हैं? मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। अब मैं इसके पर दावा कर रहा हूँ कि 37 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे इस देश में तैयार हो रहा है, और जिसको हाईवे बन गए जी, कितने बने? पूरे भारत में, संपूर्ण भारत के प्रतिदिन तैयार होने का। और जो लोग कह रहे थे, किसानों की बात कर रहे थे, जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 200 रुपये लीटर तेल बिकता तो उनको दर्द लगता है, क्योंकि 9300 में लाही बिक जाती है। 2000 रुपये में गेहूँ बिक जाए तो उनको दर्द लगता है, 2000 रुपये में चावल बिक जाए तो उनको दर्द लगता है, और उसके बाद पिज्ज़ा खाने में उनको दर्द नहीं लगता है।